की दुकान, बिजनेस में घुसकर लूटपाट करना या फिर रात के अंधेरे में चोरी छुपे दुकान में घुसकर पैसा चुराने को ही चोरी नहीं कहते हैं, बल्कि चोरी और भी बहुत तरह की होती हैं। जैसे किसी भी बड़ी फेमस कंपनी का नाम, उसका डिजाइन, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी मर्जी, रजामंदी के बिना इस्तेमाल करना या फिर उस कंपनी का काम, प्रोडक्ट कॉपी करना भी एक तरह का जुर्म है। इसके लिए कानून में अलग से प्रावधान है। अगर कोई भी इंसान किसी भी ऐसी कंपनी का नाम, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर की कॉपी करके किसी भी तरह का निजी या व्यवसायिक फायदा कमाता है तो उसे इसके लिए जेल हो सकती है और जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है। एक ऐसा ही जुर्म किया है अशोक सिसरा और जब्बार हडिया ने। इन दोनों के खिलाफ शाहजानन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सूरत ने FIR दर्ज की है अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉपीराइट्स एक्ट एट द महुआ पुलिस स्टेशन। दरअसल शाहजानन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सूरत ने महुआ पुलिस स्टेशन को बताया कि अशोक सिसरा और जब्बार हडिया ने उनके प्रोडक्ट्स, डिजाइन, प्रोडक्ट की शेप स्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर मैग्नस का व्यावसायिक इस्तेमाल बिना STPL के इजाजत के किया है, जिससे STPL को लाखों का भारी नुकसान हो रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को जब महुआ पुलिस स्टेशन के सामने लाया गया तो एंटी पायरेसी ऑफिसर योगेश जगदले ने शाहजानन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पर कंप्लेंट दर्ज कर ली और अशोक सिसरा और जब्बार हडिया के द्वारा चलाए जा रहे नकली बिजनेस पर रेड मार दी। 23 जनवरी को छापा मारने वाली टीम का हिस्सा रहे राज सिंह और प्रकाश इंगले की माने तो STPL को इस नकली बिजनेस की वजह से काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि अशोक सिसरा और जब्बार हडिया ने जो STPL के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचने का नकली बिजनेस चला रखा था, उससे STPL के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और कंपनी दोनों पर ही असर पड़ रहा था। इंडियन कॉपीराइट्स एक्ट की बात करें तो ये एक्ट को इसे इस्तेमाल के लिए बनाया गया था कि कोई भी इंसान, कंपनी किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी का नाम, पता, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट साइज बिना परमिशन के इस्तेमाल करके किसी भी तरह का व्यवसायिक काम नहीं कर सकता, और अगर फिर भी ऐसा कोई करता है तो उसे इंडियन कॉपीराइट्स एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है और जुर्माना अलग से है। इसके पीछे का तर्क ये है कि जब कोई कंपनी मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करती है, अपना नाम बनाती है, अपना सॉफ्टवेयर बनाती है, तो फिर लोग उसी नाम और उसी प्रोडक्ट से कंपनी को पहचानते हैं। वो कंपनी की एक वर्चुअल ID होती है, उसे कोई दूसरा इस्तेमाल करके पैसा नहीं कमा सकता। लेनर्ड कॉर्पोरेट सॉल्यूशन के रोहित सिद्धपुरा, डॉक्टर परेश दवे और एडवोकेट मनीषा सिद्धपुरा, जो STPL के IPR सलाहकार हैं, उनके एक बयान के मुताबिक STPL उन दोनों के अलावा उन निर्माताओं, उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, जिन्होंने गैर कानूनी रूप से मशीनें असेंबल की और कंपनी का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर भी क्रैक कर लिया। ये समाचार हीरा बाजार जैसे कि भावनगर, अमरेली, महुआ, राजकोट और सूरत के व्यापारियों के लिए एक बहुत ही मजबूत संदेश भेज रहा है। उन्हें पायरेटेड सॉफ्टवेयर और असेंबल की गई मशीनों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए, जो अन्य निर्माताओं, उत्पादकर्ताओं की इंटेंजिबल असेट्स है।